अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ एहतिशाम व्लॉग नंबर 12। और आज जो है थोड़ा सा डिफरेंटली व्लॉग होने जा रहा है हमेशा की तरह। और इसके अंदर आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग आज सबसे पहले तो ये रात का टाइम है और इसमें हम लोग हर साल की तरह गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। और ये हम लोग खुद बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं और A to Z सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे घर पे ही करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं और किस तरह लेके चलते हैं। बहुत मज़े का होने वाला है, चला चलते हैं, देखते हैं। ये यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बर्नर लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना सारा सेटअप बनाएंगे। ये अयान है, सबसे ज़्यादा तैयारी ये करता है और जो बाकी बच्चा पार्टी है अभी आपने बर्नर किधर रखा? अंदर। ये यहाँ पे चल रही है गेम संडे नाइट। अच्छा जनाब, ये गाजर और फिर बाकी जो है ये गाजर, ये आपकी आधी तैयारी हो गई है, बल्कि अभी स्टार्ट हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपके चना और दूध और ये सारी चीज़ें, ये हमारा अयान बेटा है। शामी चाची फौरन इधर दे दो। शामी चाची ये लीड करेंगे। ये है अयान कढ़ाई किधर है? तू मेरा सामान रखी गई जब तुम मुझे अयान को कुछ काम नहीं आता करना। इसको जो जिम्मे लगाओ वो भूल जाता है, छोड़ देता है। ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों ने ये देखे कढ़ाई देखे कितनी बड़ी लेके आए हैं, ठीक है। और सर्दी थोड़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग अंदर बना रहे हैं। जी तकरीबन अकेला आपका बन गया। यहाँ इस टाइम फुल अपने जोन पे है। ये हमारे बड़े भाई साहब ये चल गया। जी हलवा हमारा हो गया शुरू और इसके साथ जब तक हलवा नहीं बनता हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कहाँ का? कहाँ का? चीज़ का। ये बच्चे को पता लग गया है। और जब तक ये थोड़ा सा बंद है और क्योंकि हम लोगों ने सारी रात जागना है और टाइम जो हो गया है 1:30 हो गया है, ठीक है। सुबह तक बनेगा और फिर उस वक्त तक हम लोग खाते हैं पिज़्ज़ा। ये ना गाइस, ये तकरीबन आप कह लें कि डन होने वाला है। 2 घंटे और लग जाएंगे और टाइम हुआ है 11:30 दिन के सुबह के। मतलब इसको हो गए कोई 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 13 घंटे तकरीबन हो गए हैं और ये भी इतना। बाकी मैं आपको बताता हूँ इसमें डला क्या क्या है। ये है खसखस 2 किलो। ये जाने लगे इसमें बादाम। तो आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट डन होने वाला है, बस अभी तिल डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद बादाम, पिस्ता, काजू और फिर ये हमारा हो जाएगा डन। अभी इस बच्चे ने ना माशाल्लाह सही हलवा जो है ना हक अदा किया है। ये इस वक्त बच्चा छाया हुआ है। और ये हो गए दिन के 12 और इस बच्चे ने तबाही मचा दी है अकेले ने। जनाब ये जो है हमारा फाइनल वो बना है। This is the final product।
बहुत टेस्टी बना हुआ है और खीर टाइप का बना। अच्छा, इसमें ना इस व्लॉग से मैं एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज के बाद से। उसमें ये है कि मेरे हर व्लॉग में आपको एक मैं इंफॉर्मेशन दिया करूँगा किसी भी पर्सनालिटी को लेके, और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगी। ठीक है, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, जिसको मैं हमेशा कोशिश ये किया करूँगा कि प्रॉपर प्रिपेयर करने के बाद वो आपके पास वो वाली चीज़ लेके आऊँ। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगा हमारे जो हैं हीरो ने हमें ये सरप्राइज़, ये ज़बरदस्त कंट्री दी। ठीक है, ही इज़ कायद-ए-आज़म। अच्छा, मैं इमरान खान कहने लगा था। सो ही इज़ कायद-ए-आज़म, और कायद-ए-आज़म जो हैं सब लोग जानते हैं। उनका मैं क्या बताऊं कि आप सबको ही तकरीबन पता है कि कायद-ए-आज़म ही इज़ लेजेंड, और इन्होंने हमें ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, कुर्बानियाँ दी, लिटरली कुर्बानियाँ दी इन्होंने। ठीक है, मैंने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा, काफ़ी देखा, समझा, और हम लोग तो सिर्फ ये वर्ड यूज़ करते थे कुर्बानी दी, लेकिन इन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने अपना करियर छोड़ा, इन्होंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ी, अपनी याशी छोड़ी। ठीक है, और एक एक आने के पीछे आना होता था ना उस टाइम, एक एक आने के पीछे ये अपना वो खड़े हो जाते थे कि पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, मुल्क के पैसा। खैर, मैं इनका एक किस्सा सुनाता हूँ, और मैं इनके बारे में, कायद-ए-आज़म के बारे में जैसे बता रहा, हम लोग सब जानते हैं कायद-ए-आज़म कि वो टैलेंटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड, ठीक है, मेहनत करने वाले, बहुत सारी चीज़ें उनमें थी। अच्छा, कायद-ए-आज़म ना एक दफ़ा एक हिंदू और एक मुस्लिम, इनका केस आया कायद-ए-आज़म के पास। अच्छा, कायद-ए-आज़म ने क्या किया, पहले तो कायद-ए-आज़म गोरों का भी केस ले रहे होते थे, हिंदू का भी उठा रहे होते थे, मुसलमान का भी उठा रहे होते थे, पैसे देखते थे, और सुनने में आया उस टाइम एक केस का 5 रुपया लेते थे उस टाइम। तो वो दैट वाज द हाईएस्ट अमाउंट। वहाँ पे तो टके की बात चलती थी। ठीक है, 5 रुपये तो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। खैर, तो कायद-ए-आज़म ने ना मुसलमान का केस उठा लिया, मुसलमान को सर्विसेज देने का वो कर दिया, वकालत की ना। अच्छा, केस जब अदालत में स्टार्ट हुआ, केस क्या था, पहले क्या होता था, जो ज़मीन परचेज़ करते थे ना, अभी क्या चलता है हमारे यहाँ पे, जब आप कोई प्लॉट लेते हैं ना, तो सिर्फ आप ज़मीन परचेज़ करते हो। पहले क्या होता था, आप कोई प्लॉट लेते थे ना, आप वो प्लॉट की ज़मीन भी परचेज़ करते थे, और हवा में कितना लेना है वो भी परचेज़, आसमान भी परचेज़ करते थे। अब उसके अंदर जो है ना, उन्होंने मुसलमान ने क्या किया, मस्जिद के लिए जगह ली, और उस मस्जिद के लिए जो जगह ली वो उसने ली, अब मुझे एक्यूरेट ये तो नहीं पता कि कितनी ली, फॉर एग्जाम्पल उसने 20 फुट हाइट पे जगह ली, मतलब 1 कनाल ज़मीन ली और 20 फुट हाइट ली। अच्छा, 20 फुट हाइट के बाद कोई और उसको फर्दर परचेज़ कर सकता है, पहले ये वाला रूल चलता था। आसमान पे भी आप ऊपर भी उसके ऊपर जाके घर बना सकते हो। अच्छा, तो केस अदालत में गया, हिंदू जीत गया केस। हिंदू ने कहा कि ठीक है, और एक अदालत ने बताया कि यार हम लोग, ये जो मुसलमान है यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहता है, और हिंदू ने कहा कि वो पंगे तो करते थे, हिंदू ने कहा कि हम लोग इस मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाएंगे। अब कायद-ए-आज़म ने इसको फाइट किया, एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल, एज़ पर रेगुलेशंस। अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया कि जो हिंदू है ना, वो राइट पे, वो परचेज़ कर सकता है, वो मस्जिद के ऊपर मंदिर बना सकता है। उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग ये बात भी सही थी। कायद-ए-आज़म इस केस को हार गए। कायद-ए-आज़म, मतलब आप माइंड चेक कीजिएगा आप कायद-ए-आज़म का। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, अदालत से बाहर आए, मुसलमान को मशवरा दिया, ठीक है, ये रूल है, ये लॉ है, और आप इस तरह करें। कितनी परचेज़ की आपने, हाइट परचेज़, उसने कहा 20 फुट परचेज़ किए। उसने कहा जो मस्जिद है ना 15 फुट की हाइट पे बनाओ, इसको को हवा में जाके ना 5 फुट की जगह छोड़ दी, हवा में अपना मंदिर खड़ा कर ले। जब उससे देखा कि ये वाला काम कर रहे हैं, भाई इसे तो 20 फुट बनाना था, ठीक है, अब उसने बना दिए 15 फुट की हाइट पे मस्जिद। वो दोबारा अदालत पे चला गया। अदालत में गया, जज ने दोबारा केस सुना, जज ने कहा कि यार ही इज़ राइट, मुस्लिम इज़ राइट, और उसने वहाँ से कायद-ए-आज़म की इस बात पे ये वाला लॉ उस टाइम ख़त्म कर दिया गया था कि आप हाइट परचेज़ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ज़मीन परचेज़ करोगे। मतलब दिस इज़ द लेवल ऑफ योर लीडर, और जिसको हम लोग आज बिल्कुल एहसास नहीं करते कि हमारा वो किस लेवल के लीडर थे, क्या चीज़ थे, बिल्कुल ख्याल नहीं करते। सो उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट कर रहे होते तो ये आज जो 2 नंबरियाँ और ये जो गलत काम और ये
जो हमारे जो चल रहे होते हैं, जो हमारे जो ऊपर सियासतदान बैठे हुए हैं, जो मुल्क तबाह करके रख दिया है, ठीक है। कायद आज़म के मज़ार पे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे होते हैं ये लोग। सो ये इनका लेवल है, इनको सिर्फ पैसा दो और जो मर्ज़ी करवा लो इन आजकल के पॉलिटिशियंस से। हम लोग इस लेवल पे आके बैठे हुए हैं। सो व्हाटएवर, सो दिस इज़ आवर लीडर कायद आज़म। आज ये हमारा फर्स्ट लीडर था जिसको मैंने डिस्कस किया, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कोई भी लेजेंड, कोई लीडर, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी तरह से। थैंक यू।